Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 5, adjectives. Okay? Adjectives. Students, मैं यहाँ से स्टार्ट करी. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ओके, इससे आगे वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है. ओके, सो लिसन केयरफुली. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, पेज नंबर 36 से. पेज नंबर 36 में आई तक हो चुका है. ओके, हमारा आई तक. अब हम जे से स्टार्ट करेंगे. पर यहाँ एडजेक्टिव्स कुछ अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से. जैसे एडजेक्टिव है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब यहाँ एडजेक्टिव से, लेकिन कंपैरिजन की डिग्री जो होती है ना, डिग्री हिसाब से हमें करना है. डिग्री तो आप जानते हो ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. 3 डिग्रीज होती है. 3 डिग्रीज आर. ओके, देर आर 3 डिग्रीज. पॉजिटिव डिग्रीज, कंपेरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब इसी तरह 3 डिग्रीज के हिसाब से हमें यहाँ एडजेक्टिव यूज़ करना है. जो डिग्रीज में हमें जो वर्ड्स बीच में हम यूज़ करते हैं ना, हाई, कोस्टली, स्टॉप, वो सब जो यूज़ करते हैं ना, वो क्या है, एक एडजेक्टिव सी. जैसे कौन कौन से एडजेक्टिव देखो. when we compare when when we compare two nouns, दो nouns, when we compare two nouns, जब दो ही होते nouns, तो कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे. वी यूज़ कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, कंपेरेटिव डिग्रीज भी बोल सकते हो. ओके ओके, कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, when we compare when we compare more than two nouns यानी when we compare more than two nouns, यानी जब हम लोग दो से ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करते हैं, वे यूज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, वी यूज़ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होंगे. हम लोग सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव्स है उसका यूज़ करेंगे, या तो सुपरलेटिव डिग्री का. ओके, चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन. ओके, हमें ये एडजेक्टिव्स है, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, ब्रैकेट में जो दिया है ना वो एडजेक्टिव्स है. ओके, उसको हमें यहाँ डिग्री के हिसाब से यूज़ करना है. जो ब्रैकेट में है ना, हाई, गुड, लाइट, हॉट, वो सब एडजेक्टिव्स है, वो एडजेक्टिव्स के वर्ड्स है. पर उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है. ओके, ऐसा है यहाँ पर. जैसे हाई का क्या कर दिया हमने, हाईएस्ट. क्यों हाईएस्ट, डिग्री के हिसाब से, इसलिए द है, इसलिए EST वाला आएगा. याद है ना, देन होता है पीछे, तो ER वाला आएगा. पर गुड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. कोई कोई वर्ड्स ऐसे हो जो आपको कंपलसरी याद करना होता है, जैसे इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जो. ओके, चलो, फर्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके, सो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके, माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड में, जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है, पीक मतलब जो उसका शिखर है, वो हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट. 2, a wise enemy is better than a foolish friend. A wise enemy is better than a foolish friend. एक मूर्ख फ्रेंड, मूर्ख जो फ्रेंड होता है उससे ज़्यादा तो एक समझदार एनेमी, चतुर इनेमी, दुश्मन जो होता है वो अच्छा होता है. ओके, एक फुलिश फ्रेंड से अलावा से ज़्यादा तो वो चतुर इनेमी मतलब शत्रु जो होता है वो अच्छा होता है, ऐसा. 3, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एनी अदर गैस. हाइड्रोजन इज लाइटर देन एनी अदर गैसेस. ओके, गैस. फॉर राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया. राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट इन इंडिया. ओके. 5, Shakespeare is the greatest of all the English poets. Shakespeare is the greatest of all the English poets. Okay. The blue whale is the largest of all animals. 7 number का, iron is the most useful metal. Iron is the most useful metal. Okay. 8, my grandfather is the oldest member in the family. 9, it is easier to preach than to practice.
और ट्रेन जर्नी इज मोर कंफर्टेबल देन अ बस जर्नी। ओके, सो स्टूडेंट्स आपने सबने देखा होगा जिसके पीछे अगर ब्लैंक्स के पीछे देन है तो वहाँ ई आर वाला होगा। देखना है, ये रहा देन, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ, रुको। ये देन है, ये देन है, देखा ई आर वाला यहाँ पर, ये रहा देन, ये रहा देन, ई आर वाला है। और आगे ध हो, देखो आगे ध हो, ओके, ई एस टी वाला एकदम इजी है। ओके, नाउ के, के rewrite the sentences in the positive degree using not as। ओके, हमें ये सेंटेंसेस फिर से लिखना है पॉजिटिव डिग्री में। ओके, पॉजिटिव डिग्री का सिंबल क्या है, एस। ओके, मतलब उसका ये याद रखना कि पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, एस। और कंपेरेटिव में क्या आता है, ब्लैंक्स के बाद देन होता है। ओके, देन होता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द होता है। ओके, इतना याद रखना है। जॉन इज टॉलर देन टॉम, जॉन इज टॉलर देन टॉम। ये टॉलर देख देन है, यानी ये कंपेरेटिव डिग्री का है। हमें ये याद रखना है, सब की सब पॉजिटिव डिग्री में करना है। ओके, सो टॉम इज नॉट एज टॉल, टॉलर का क्या हो गया, टॉल, एज जॉन। सेकंड, हनी इज स्वीटर देन शुगर, हनी इज स्वीटर देन शुगर, ये भी कॉम्पेरेटिव डिग्री का है। तो सो शुगर इज नॉट एज स्वीट एज हनी। ओके, शुगर इज नॉट एज स्वीट एज हनी, ये रहा। चलो, ये सारे कंपेरेटिव डिग्री के ही है, हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में करना है। ओके, अ हिल इज नॉट एज हाई एज अ माउंटेन, अ hill is not as high as a mountain. Apples are not as cheap as oranges. Okay. Silver is not as costly as gold. Okay. तो इस तरीके का है। ओके, नाउ अब इसी तरह ये सही एल भी है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द कंपेरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ हमें इसी तरह ये जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें से हमें कंपेरेटिव डिग्री में करना है। ओके, उसको कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ओके, ओके, देखो ये एक करके दिया है, रघु इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज राम। तो इसका क्या आगा कंपेरेटिव में, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रघु। पहले का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स दोनों का सेम है। रघु है, राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। रघु है, राम जितना इंटेलिजेंट नहीं है, तो राम ज़्यादा है ना, तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन रघु, राम रघु से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हो गया। दिल्ली इज नॉट एज बिग एज मुंबई, मुंबई इज बिगर देन दिल्ली, मुंबई इज बिगर देन दिल्ली। A TV is not as expensive as a computer. A computer is more expensive than a TV. A computer is more expensive than a TV. Okay. A peacock is more beautiful than a hen. A peacock is more beautiful than a hen. A train is not as fast as an aeroplane. Okay. An aeroplane is faster than a train. An aeroplane is faster than a train. Okay, देख लीजिए। Okay, an aeroplane is faster than a train. Okay students, now adjectives with infinitives अब बताती हूँ, देख लीजिए। Some adjectives take an infinitive after than. Okay, कुछ
कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं। ओके, अब कैसे इन्फिनेटिव में मतलब कि लंबे भी होते हैं कुछ कुछ एडजेक्टिव्स। ओके, उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ भी होता है, यानी एडजेक्टिव होता है प्लस इन्फिनेटिव्स होता है। ऐसा देखो यहाँ लिखा है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स है आगे वाला, और फिर टू लगा के देखो, सब में टू लगा के पीछे इन्फिनेटिव्स किया है, यानी ऐड किया है। यहाँ बच्चों ब्लैंक्स छोटी छोटी और लिखना ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे लिखा है। आप मैं थोड़ी देर ये रखूँगी, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू लर्न, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। सेकंड, आई एम प्लीज टू सी यू, आई एम प्लीज्ड टू सी यू। ओके। थर्ड, द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू गो ऑन अ पिकनिक। थ्री नंबर का, द चिल्ड्रन आर एक्साइटेड टू गो ऑन अ पिकनिक। फोर नंबर का, आई वुड बी डिलाइटेड टू जॉइन यू फॉर लंच। फोर नंबर का, आई वुड बी डिलाइटेड टू जॉइन यू फॉर लंच। फाइव, we were surprised to see him at the market. We were surprised to see him at the market. 6. Paresh was disappointed to know that he had failed again. Paresh was disappointed to know that he had failed again. 7. It is necessary to have a license to drive. It is necessary to have a license to drive. 8. I was sorry to hear the bad news. I was sorry to hear the bad news. Okay, इस तरीके से. Okay. Now turn your page. 9 नंबर का, it is really nice to meet. It is really nice to meet. 10 नंबर का, it is difficult to finish the paper in 1 hour. 10, it is difficult to finish the paper in 1 hour. Okay. Now N, read the following passage and answer the questions that follow. Okay. स्टूडेंट्स, ये आप तो 6 में हो, तो मुझे अब ये पैराग्राफ जो है वो रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर है वो दिखा दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसकी अंडरलाइन, क्योंकि हमारे पास ब्लैंक्स बहुत कम है, लाइन जो है एक ही लाइन थी, इसलिए इतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा था। ओके, दैट्स वाई आई राइट हियर, आई लाइन हियर। ये रहा एलिफेंट्स से स्किन तक, एलिफेंट्स टू स्किन। ओके, ये 4 नंबर का आंसर। नाउ देखो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 4 एडजेक्टिव्स। Write down any 4 adjectives used in the passage to describe an elephant. एलिफेंट को डिस्क्राइब करने के लिए पैसेज में से कोई भी 4 एडजेक्टिव्स लिखो। एक तो यहाँ ह्यूज, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, ये 4 एडजेक्टिव्स हैं। ओके, ह्यूज, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग। सेकंड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बीवरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्बीवरस। Herbivorous means a plant-eating animal. Herbivorous means a plant-eating animals. 3 नंबर का, which is the most sensitive organ in the elephant. Which is the most sensitive organ in the elephant. The most sensitive organ in the elephant is the trunk. Okay. 4 नंबर का क्वेश्चन ऊपर है। 5 नंबर का है, how are elephants useful to man. Elephants carry heavy logs and transport travelers. Okay, so students, ये थे आपका पैसेज के क्वेश्चन आंसर। ओके, now O, read the information below and write sentences about each of them. The first one is done for you. यहाँ एक नेम है अमर, यहाँ नेम है मोना, और नीचे नेम है चेतन। यहाँ अमर के बारे में सब है, यहाँ मोना के बारे में, यहाँ चेतन के बारे में सब कुछ दिया है। क्यों, उसका क्या है एज, अमर की एज क्या है 11। ओके, उसकी हाइट कैसी है, टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, अपीयरेंस के राउंड फेस है, ब्राउन आइज है, उसका ऐसा क्वालिटीज़ क्या है।
तो सीधे सब में तीनों में एक जैसा ही है। बाकी तो सब अलग अलग, पर तीनों का एक जैसा ही लिखना है। एक तो आपने लिखा हुआ, ओके, ये अमर का तो एक लिखा हुआ ही है, ये मोना का मैंने लिखा है, पर यहाँ 2 वर्ड्स रह गया है। ऊपर से अट्रैक्टिव और हॉनेस्ट देख के लिख लेना बच्चों। और चेतन का आपको होमवर्क में अपने आप लिखना है, ओके, अपने आप लिखना है चेतन का। देख लीजिए मोना वाला। नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स पी है लेट्स टॉक रोल प्ले दिस डायलॉग विथ योर पार्टनर। ये आपको ही करना है, ओके बच्चों। अब मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप 6 स्टैंडर्ड में आ गए, ओके, यू आर इन 6 स्टैंडर्ड नाउ, ओके, सो यू हैव टू डू दिस एट योर होम कंपल्सरी, ओके। आपके घर आपको ये करना पड़ेगा कंपल्सरी, अपने आप करना है, ओके। सो आपका जो चैप्टर 5 है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ओके। सो बाय।